हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। फाइनली अभी पहुंचा हूं मैं घर। IBPS PO मेंस का एग्जाम मेरा हो चुका है। मैं ऑलरेडी आउट हूं इस एग्जाम से। जैसे मैंने एग्जाम दिया मैं समझ गया कि मैं ऑलरेडी आउट हूं। अटेम्प्ट बता देता हूं मैं सबसे पहले। रीजनिंग में 20 मार्क्स यहाँ पे, इंग्लिश में तो 18 मार्क यहाँ पे, मैथ्स में 2-2 मार्क वाले 4 किया, प्लस 7 1-1 मार्क वाले 15 मार्क यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस में 33 अटेम्प्ट किया। एक्यूरेसी मुझे नहीं मालूम, 0% एक्यूरेसी है शायद इसमें। उसके बाद लेटर मैंने 150 वर्ड में लिखा, ऐसे मैंने 150 वर्ड में ही लिखा। ऐसे मेरा बच गया, लेटर मैंने पूरा लिखा। लेटर उसको इवेंट मैनेजमेंट को, मेरा सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है, 1 बजे वाली, और ऐसे फार्मर की लाइफ में लिखा। तो पेपर का लेवल मुझे ठीक ठाक लगा। इतने में तो पेपर नहीं निकलेगा, मुझे आइडिया है। अगर करंट अफेयर में मेरा सेक्शनल निकल गया तो 50-50 है, बाउंड्री पे निकलेगा अगर निकलेगा भी तो। बट इतने कम अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा। मैंने कोई एनालिसिस वगैरह नहीं देखा, किसी से नहीं पूछा। एक रॉ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि पेपर डुएबल था, मॉडरेट टू टफ के लेवल पे था, ठीक है। रीजनिंग में मैंने सिर्फ 2-2 मार्क वाले बनाए, 1 मार्क वाले देखा ही नहीं कौन कौन से क्वेश्चन आए, क्या है। पूरा 1 घंटा मैंने यहाँ पे रीजनिंग में दिया। रीजनिंग में इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन जो 2-2 मार्क वाले थे, और एक पजल था मंडे टू फ्राइडे 3-3 स्लॉट का, मतलब टोटल 15 स्लॉट थे। वो बहुत ही बढ़िया पजल था सच में। और लास्ट में मेरे से वो पजल बन गया। कम से कम 7-8 पॉसिबिलिटी मैंने लिया होगा, उसके बाद में लास्ट में मेरे से पजल बन गया। बट क्वेश्चन टिक करने के लिए मेरे पास ओनली 30 सेकंड थे एंड 2 ही क्वेश्चन में टिक कर पाया। अदरवाइज 3 क्वेश्चन और हो जाते, मतलब 26 मार्क का हो जाता। इस एग्जाम के लिए मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया था। विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे एग्जाम देने गया था। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, काफी डिफिकल्ट लगा मुझे इंग्लिश। कुछ लोग बोल रहे थे इजी था, हो सकता है मैंने पढ़ा नहीं होगा ढंग से। पैराजम्बल वाला जो क्वेश्चन था वो इजी था, बोल रहे थे कि सी ऑलरेडी दिया हुआ था, बट मैंने देखा नहीं। मैंने उसको विदाउट इंस्ट्रक्शन सॉल्व किया और आंसर मेरा हालांकि वही आया, बट मैंने काफी समय लिया उसमें। और फिर बाद में जो है 1-1 मार्क वाले 8 क्वेश्चन किया। RC वगैरह सब कुछ सारा चीजें मैंने छोड़ दिया। जो इजी लगा मैंने वही बनाया। बहुत ही टफ लगा मुझे इंग्लिश। बाकी जिनकी इजी होंगी इंग्लिश उनको इजी लगा होगा। मैथ्स डुएबल था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई 10-12 नंबर तो मैं इजिली ला लूंगा, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं था। इसमें मैंने सीरीज बनाया जो 2-2 नंबर वाली थी, वो बहुत सही थी, दिमाग लगाने वाला था बस। उसके बाद जो है कुछ 1 या 2 मिसलेनियस थे। पूरे DI जो थे वो तो एक भी नहीं बने मेरे से, दिमाग के ऊपर भाग रहा था पूरा DI। लेकिन 1-1 मार्क वाले जो DI थे वो मेरे से बने। उसमें एक ही DI था प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट लॉस वाला, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस वाला, वो अच्छे से बनाया मैंने। और बाकी पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन काफी सही था यार। वो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन पूरा दिमाग खुल गया मेरा। मेरे सारे के सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट हिले हुए है, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक ठाक था। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, नवंबर, अक्टूबर, अगस्त से बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन फाइनेंशियल न्यूज वगैरह से काफी सारे क्वेश्चन थे। 7-8 नंबर आप इजीली ला सकते थे। मेरे को यहाँ पे जो है अटेम्प्ट मैंने किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे मार दिया मैंने, जितने मेरे को आ रहे थे 33 मार दिया। इसमें एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है। लेटर मैंने पूरा किया, बट ऐसे मैंने आधा छोड़ दिया। 100 वर्ड अप्रोक्सीमेटली बच रहे थे, आधा ही छोड़ दिया, टाइम अप हो गया। तो ये था ओवरऑल। अभी मैं आपको इनपुट आउटपुट बता देता हूँ। देखो 10 नंबर के आसपास था ये क्वेश्चन, ठीक है। कैसे था मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड्स है और ये नंबर है, तो वर्ड और नंबर को शफल कर रहा था। सबसे पहले नंबर ले लिया, फिर लास्ट में वर्ड अरेंज कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में फर्स्ट में वर्ड ले लिया और लास्ट में जो है नंबर को अरेंज कर दिया। तो जो वर्ड्स थे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा था, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पिक कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल इनमें से क्या आएगा, सबसे पहले एंड आएगा, तो एंड को पहले सबसे पहले इसने लिखा और इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया। तो इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो DEN आएगा। अब ये DEN जो है ये आ गया। अब इसको क्या कर रहा था, जो वॉवेल थे उसमें +1 कर रहा था और जो कॉन्सोनेंट थे उसमें -1 कर रहा था। तो इसका आंसर क्या आएगा, CFM, CFM, ठीक है। तो ये कोड हमको यहाँ पे लिखना था, इस तरीके से कर रहा था। सारे के सारे वर्ड में इस तरीके से कर रहा था। वॉवेल में +1, कॉन्सोनेंट में -1, और डिसेंडिंग ऑर्डर में पिक कर रहा था। सबसे पहले E वाला वर्ड, फिर A वाला वर्ड, इस तरीके से, ठीक। अब बात करते हैं नंबर्स को कैसे अरेंज कर रहा था। देखो जो ऑड नंबर थे ना, जितने भी ऑड नंबर थे, मतलब सबसे पहले जो है छोटे से लेके बड़े नंबर तक वो पिक कर रहा था, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो सबसे पहले छोटा, और अगर ये ऑड नंबर तो इसको रिवर्स कर दे रहा था। तो 31 का क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है, 13 आएगा। और जो इवन नंबर थे उसमें से -3 कर रहा था। जैसे ये 58 है तो -3 करूंगा तो 55 आए। फिर उसके बाद अरेंज करो। तो इनपुट आउटपुट बहुत इजी था। और वो जो क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया पजल, काफी सही था। वो मंडे टू फ्राइडे दिया गया था। उसके बाद उसमें कुछ ऑक्यूपाई वाले भी दिया गया था, मतलब बॉक्स टाइप भी था। वैकेंट वाला जो पजल आता है ना, वैसा कुछ था वो, ठीक है। पूरे 15 स्लॉट बन रहे थे उसके, हर दिन में 3-3 स्लॉट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। अगर हो गया रहता तो 30 क्वेश्चन मेरे डेफिनेटली हो जाते हैं आराम से। 30 नहीं तो 26 तो हो जाते हैं। उसी में काफी समय गया। मॉडरेट टू टफ के लेवल का मैं बोलूंगा। मैं ऑलरेडी आउट हूँ इसमें, ज्यादा मेरे को होप नहीं है। बट हाँ, जिनका पेपर था आज, आप बताना आपका कैसा पेपर गया। कट ऑफ
ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 60 के आसपास जाएगा कट ऑफ, 60 प्लस जाएगा कट ऑफ, ठीक है, 60-65 के रेंज में ही रहेगा कट ऑफ, उससे ज्यादा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी काफी लोगों ने बहुत ज्यादा भी अटेम्प्ट किए होंगे तो उस हिसाब से जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। ये छोटा सा अपडेट था। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया इसको जरूर से ज्वाइन करिए, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करिए, इसमें मैं सारे वीडियोस को लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।